प्रिय साथियों, जीवन एक नदी की तरह है, निरंतर बहती हुई, कभी शांत कभी उथल पुथल से भरी। लेकिन जो व्यक्ति इस जीवन रूपी नदी की गहराई को समझ लेता है वह दुख से परे चला जाता है। मैं तुमसे कहता हूं, जीवन दुखमय है, पर दुख का कारण भी है, उसका अंत भी है और उस अंत तक पहुंचने का मार्ग भी है। यही 4 आर्य सत्य हैं जिन्हें जानकर कोई भी व्यक्ति अपने भीतर शांति और आनंद की अनुभूति कर सकता है। मनुष्य अपने विचारों से निर्मित होता है। जो जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। यदि मन में करुणा हो, प्रेम हो, समता हो तो बाहरी संसार भी वैसा ही दिखाई देता है। पर यदि मन में द्वेष, क्रोध और लालच हो तो यह संसार एक युद्ध भूमि प्रतीत होता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, अपने मन को नियंत्रित करो। मन सबसे बड़ा शत्रु भी हो सकता है और सबसे बड़ा मित्र भी। तुम सबने देखा है कि लोग सांसारिक सुखों के पीछे भागते हैं, धन, पद, प्रतिष्ठा, भोग विलास, पर क्या इनसे कभी कोई स्थायी सुख मिला है? जो आज तुम्हें सुख देता है वही कल तुम्हारा दुख बन जाता है। यह संसार परिवर्तनशील है। जो भी उत्पन्न होता है वह नष्ट होता है। यही अनित्य का सिद्धांत है। जब तक तुम इस सत्य को नहीं समझते तब तक तुम मोह के बंधन में बंधे रहोगे। मैं तुमसे यह नहीं कहता कि जीवन को त्याग दो, पर मैं यह अवश्य कहता हूं कि जीवन को समझो। जैसे कोई व्यक्ति अंधेरे कमरे में दीपक जलाकर सब कुछ स्पष्ट देख पाता है, वैसे ही ज्ञान का प्रकाश तुम्हें सत्य का दर्शन कराता है। अज्ञान ही सारे दुखों की जड़ है। जब अज्ञान दूर होता है तभी तुम अपने भीतर के बोध को प्राप्त करते हो। सच्चा आनंद बाहर नहीं, भीतर है। वह न धन से आता है, न किसी व्यक्ति या वस्तु से। वह आता है संतोष से, सम्यक दृष्टि से और आत्मज्ञान से। जब तुम अपने भीतर झांकोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम स्वयं ही अपने दुखों के रचयिता हो। तुम्हारे कर्म, तुम्हारे विचार, तुम्हारी वासनाएं, ये सब मिलकर तुम्हारा भविष्य बनाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, जागो, अभी जागो। जीवन क्षण भंगुर है, मृत्यु कभी भी आ सकती है। इस अनमोल जीवन को व्यर्थ मत गवाओ। ध्यान, मेडिटेशन, वह सेतु है जो तुम्हें बाहरी शोर से निकालकर तुम्हारे अंतर की शांति तक पहुंचाता है। जैसे कोई जल की सतह को शांत करके नीचे की गहराई देख सकता है, वैसे ही ध्यान तुम्हारे मन को शांत करता है, जिससे तुम अपनी आत्मा का साक्षात्कार कर सको। मैं तुमसे कहता हूं, प्रतिदिन कुछ क्षण अपने साथ बिताओ, मौन रहो, अपने श्वासों पर ध्यान दो, अपने विचारों का साक्षी बनो। तब तुम्हें ज्ञात होगा कि तुम शरीर नहीं हो, तुम नाम रूप नहीं हो, तुम चैतन्य हो, शुद्ध, बुद्ध और मुक्त। क्रोध वह अग्नि है जो पहले तुम्हें जलाती है, फिर दूसरों को। द्वेष वह जहर है जो धीरे धीरे तुम्हारे मन को खा जाता है। लेकिन क्षमा और करुणा वह औषधि है जो सारे घावों को भर देती है। जो दूसरों को क्षमा करता है वह स्वयं मुक्त हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूं, दूसरों को दोष देने से पहले अपने भीतर झांको। क्या तुम निर्दोष हो? क्या तुमने कभी किसी को कष्ट नहीं पहुंचाया? जब तुम यह समझ लोगे तब तुम्हारे भीतर करुणा जन्म लेगी। सच्चा बौद्ध वह नहीं जो सिर मुंडाकर पीला वस्त्र पहनता है, बल्कि वह है जो अपने विचारों और कर्मों में सत्य, अहिंसा और करुणा को धारण करता है। धर्म कोई कर्मकांड नहीं है। धर्म जीवन जीने की कला है, एक ऐसा मार्ग जो मन को शांत करता है, हृदय को पवित्र करता है और आत्मा को मुक्त करता है। यदि तुम चाहते हो कि संसार बदले तो पहले स्वयं को बदलो। जैसे एक दीपक अंधकार को दूर करता है, वैसे ही एक जागृत व्यक्ति अपने आसपास प्रकाश फैलाता है। मैं तुमसे आग्रह करता हूं, अपने जीवन को दीपक बनाओ। अपने कर्मों से ऐसा प्रकाश फैलाओ कि दूसरों को भी मार्ग मिल सके। 8 अंगों वाला मार्ग सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका,
सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, यही वह मार्ग है जो तुम्हें दुखों से मुक्ति की ओर ले जाता है। यह कोई जादू नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है। यह तो अभ्यास है, निरंतर साधना है जो धीरे धीरे तुम्हारे जीवन को बदल देती है। स्मरण रखो, हर दिन एक नया अवसर है कुछ सीखने का, कुछ छोड़ने का और कुछ पाने का। तुम चाहे किसी भी अवस्था में हो, चाहे जितने भी दुखी क्यों न हो, तुम अभी भी जाग सकते हो। जैसे कमल कीचड़ में रहकर भी खिलता है, वैसे ही तुम भी अज्ञान, मोह और दुख के बीच भी जाग सकते हो। तुम में वही चेतना है, वही बुद्धत्व का बीज है जो मुझ में था। अंतर सिर्फ इतना है कि मैंने उसे सींचा और तुमने उसे भुला दिया। अब समय आ गया है कि तुम भी उस बीज को सींच। मैं तुमसे अंतिम बात कहूंगा, जीवन में कोई तुम्हारा शत्रु नहीं सिवाय तुम्हारे अपने अविवेक के, और कोई तुम्हारा मुक्तिदाता नहीं सिवाय तुम्हारे अपने प्रयास के। यह संसार तुम्हें तब तक मुक्त नहीं कर सकता जब तक तुम स्वयं को मुक्त करने का निश्चय न कर लो। इसलिए उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक आत्मज्ञान को प्राप्त न कर लो। ध्यान, करुणा और सम्यक जीवन, यही तुम्हारी ढाल है, यही तुम्हारा पथ है, यही तुम्हारा लक्ष्य है। अपने जीवन को उसी प्रकार ढालो जैसे कुम्हार कच्ची मिट्टी को आकार देता है। हर चोट, हर अनुभव, हर दुख तुम्हें एक सुंदर आकार दे सकता है यदि तुम सीखने के लिए तैयार हो। शांति तुम्हारे भीतर है, प्रेम तुम्हारे भीतर है, बुद्धत्व तुम्हारे भीतर है। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। और जब तुम बुद्धत्व की राह पर एक कदम भी बढ़ाते हो तो तुम केवल अपने लिए नहीं, इस संसार के लिए भी आशा का एक दीप जलाते हो। क्योंकि जब एक मनुष्य जागता है तो वह अनेक लोगों को जगाने की शक्ति रखता है। जैसे एक सुगंधित पुष्प अपनी खुशबू चारों ओर फैला देता है, वैसे ही एक जागरूक व्यक्ति अपनी उपस्थिति से, अपने आचरण से, अपने प्रेम से संसार को बदल देता है। मैं तुमसे कहता हूं, मत सोचो कि तुम अकेले हो, मत सोचो कि तुम्हारे प्रयास व्यर्थ है। हर विचार, हर कर्म, हर भावना ब्रह्मांड की तरंगों में अपनी छाप छोड़ती है। तुम जो बनते हो वही यह संसार बनता है। इस संसार में परिवर्तन अवश्यंभावी है, परंतु जागरूकता तुम्हारे हाथ में है। दुख आएंगे, बिछड़ने के पल आएंगे, मृत्यु भी आएगी, लेकिन यदि तुम जागरूक हो तो तुम इन सब को देख सकते हो जैसे कोई मूक दर्शक सिनेमा देखता है, बिना डूबे, बिना बहके। यही निर्वाण की अवस्था है जहां व्यक्ति सब कुछ देखता है परंतु उसमें उलझता नहीं। जब तुम ये समझ लेते हो कि कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है, न शरीर, न संबंध, न सुख, न दुख, तब तुम्हारा मन हल्का हो जाता है, मुक्त हो जाता है। मुक्ति कोई कल्पना नहीं, कोई परलोक की अवधारणा नहीं, मुक्ति यही है, अभी है। जब तुम अपने भीतर के क्रोध, मोह, ईर्ष्या और अहंकार से मुक्त हो जाते हो, तभी तुम्हें सच्ची आजादी का अनुभव होता है। और इस मुक्ति के लिए तुम्हें कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, न जंगलों में, न मंदिरों में। तुम्हें बस अपने भीतर जाना है। अपने भीतर उतरना ही असली तीर्थ यात्रा है। मैं यह नहीं कहता कि तुम दुखों से डर जाओ या भाग जाओ। मैं कहता हूं दुखों को समझो, क्योंकि दुख ही वह दरवाजा है जिससे होकर तुम आत्मज्ञान तक पहुंच सकते हो। जिस प्रकार सुनार सोने को तपाकर उसका मूल्य बढ़ाता है, वैसे ही जीवन के दुख तुम्हें तपाते हैं, मांसते हैं, परिष्कृत करते हैं यदि तुम जागरूक हो तो। लेकिन यदि तुम दुख से भागते हो या उससे लड़ते हो तो तुम सीखने का अवसर खो देते हो। इसलिए हर अनुभव को गुरु मानो, चाहे वह सुखद हो या दुखद। हर दिन को एक साधना बनाओ। जैसे किसान अपने खेत में बीज बोता है, पानी देता है, निराई करता है और फिर धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करता है, वैसे ही तुम अपने भीतर अच्छे विचारों के बीज बो, सकारात्मक कर्म करो और धैर्य रखो। फल अवश्य मिलेगा जब समय आएगा।
जब तुम गहराई से ध्यान करते हो तो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर परिवर्तन होने लगता है। तुम क्रोध को समझने लगते हो, वासना को पहचानने लगते हो, मोह के जाल को देख पाते हो। यह देखने की शक्ति ही सम्यक दृष्टि है और यही पहला कदम है आत्मज्ञान की ओर। कभी कभी तुम कहोगे, मैं थक गया हूं, यह मार्ग कठिन है, ध्यान में मन नहीं लगता, भावनाएं हावी हो जाती हैं। तो मैं कहता हूं यह स्वाभाविक है। कोई भी बड़ा परिवर्तन अचानक नहीं आता। जैसे पहाड़ की चोटी पर चढ़ने के लिए धैर्य और निरंतर प्रयास चाहिए, वैसे ही आत्मिक चोटी तक पहुंचने के लिए भी तुम्हें संघर्ष करना पड़ेगा। पर यह संघर्ष पवित्र है, फलदायक है और तुम्हारे भीतर गहरी शांति लाता है। स्मरण रखो, अहिंसा केवल शारीरिक हिंसा का विरोध नहीं है, यह विचारों की हिंसा से भी मुक्ति है। जब तुम दूसरों के प्रति घृणा, कटुता या उपेक्षा रखते हो तो वह भी हिंसा है। एक कटु वचन भी किसी को भीतर से तोड़ सकता है, जैसे कोई तलवार शरीर को चीर देती है। इसलिए अपनी वाणी को मधुर बनाओ, अपने विचारों को शांत और निर्मल बनाओ और अपने कर्मों को करुणा से भर दो। तभी तुम सच्चे अर्थों में धम्म के अनुयायी कहलाओगे। अब मैं तुमसे कुछ प्रश्न पूछता हूं। क्या तुम अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनते हो? क्या तुम उस मौन को पहचानते हो जो तुम्हारे विचारों के पीछे छिपा है? क्या तुमने कभी यह महसूस किया है कि इस ब्रह्मांड में तुम्हारा होना केवल संयोग नहीं है, बल्कि एक उद्देश्यपूर्ण घटना है? यदि हां, तो उस उद्देश्य को पहचानो और वह उद्देश्य है जागना, जानना और प्रेम करना। प्रेम ऐसा नहीं जो स्वार्थ से जुड़ा हो, जो कुछ पाने की इच्छा से उपजे, बल्कि प्रेम ऐसा जो देना जानता हो, बिना अपेक्षा के, बिना शर्तों के। ऐसा प्रेम ही करुणा बन जाता है। करुणा का अर्थ है दूसरों के दुख को समझना, उनकी पीड़ा को अपने हृदय से महसूस करना। जब तुम दूसरों की पीड़ा को अपनी मानते हो, तभी तुम सच्चे मनुष्य बनते हो। और जब तुम स्वयं को दूसरों से अलग नहीं देखते, तभी तुम आत्मा की व्यापकता को समझते हो। मैं और तुम का भेद मिट जाए, यही बुद्धत्व है। जब मैं मिटता है, तभी हम प्रकट होता है। यही हम संसार को जोड़ता है, शांति फैलाता है और जीवन को एक उत्सव बना देता है। तुम सोच रहे होगे, क्या यह सब मेरे लिए संभव है? मैं कहता हूं बिल्कुल है। तुम चाहे किसी भी जाति, धर्म या वर्ग के हो, चाहे कितने भी पाप किए हों, चाहे कितनी ही गलतियां की हों, तुम अभी भी बदल सकते हो। क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा, हर क्षण एक नया आरंभ है। हर श्वास के साथ तुम एक नई यात्रा शुरू कर सकते हो। बस तुम्हें निश्चय करना है कि अब मैं जागूंगा, अब मैं सच को जानूंगा, अब मैं स्वयं को बदलूंगा। यदि तुम्हारे चारों ओर अंधकार है तो दीपक बनो। यदि सब लोग द्वेष कर रहे हैं तो प्रेम फैलाओ। यदि संसार में असत्य फैल रहा है तो सत्य बनो, क्योंकि तुम अकेले ही काफी हो एक क्रांति के लिए, आत्मा की क्रांति, चेतना की क्रांति। और जब एक आत्मा बदलती है तो उसकी तरंगे पूरे ब्रह्मांड को छूती है। यही मेरी शिक्षा है और यही तुम्हारा मार्ग भी हो सकता है। तो उठो, अपने जीवन की बागडोर संभालो। यह मत सोचो कि समय बहुत है, क्योंकि समय नहीं रुकता। हर क्षण तुम्हारे हाथ से फिसल रहा है। जो करना है अभी करो, जो जानना है अभी जानो, जो बनना है अभी बनो। जागो, क्योंकि यही क्षण है, यही अवसर है और यही जीवन है। लेकिन मेरे प्रिय साथियों, इस आत्म जागरण के मार्ग पर सबसे बड़ी बाधा है हमारा अहम, हमारा अहंकार। यह वह पर्दा है जो तुम्हें सत्य को देखने नहीं देता। यह वह दीवार है जो तुम्हें दूसरों से अलग करता है। अहंकार कहता है, मैं श्रेष्ठ हूं, मुझे अधिक चाहिए, मेरा अपमान हुआ है, मुझे अधिकार है। लेकिन जब तक यह मैं केंद्र में बना रहेगा, तब तक न तुम करुणा को समझ पाओगे, न प्रेम को, और न ही शांति को। यह मैं ही सारे दुखों का मूल है। यह मैं ही वासना, क्रोध और मोह को जन्म देता है।
और जब तुम इस मैं को पहचान कर उसके पार चले जाते हो, तब तुम्हारे भीतर एक अद्भुत मौन उतरता है, एक दिव्य शांति जो शब्दों से परे है। तुम सोचते हो, अगर मेरा अस्तित्व ही मिट गया तो मैं क्या रह जाऊंगा। लेकिन मैं कहता हूं, जब मैं मिटता है तभी तुम वास्तव में अस्तित्व में आते हो। वह अस्तित्व जो शरीर से परे है, नाम और रूप से परे है, वह चेतना जो अजन्मा है, अविनाशी है, असीम है। और यह कोई रहस्य नहीं है जिसे केवल साधु सन्यासी ही जान सकते हैं। यह तो हर उस व्यक्ति की पहुंच में है जो भीतर ईमानदारी से देखना चाहता है, जो अपने दुखों को समझना चाहता है, जो इस जीवन को केवल भोग का साधन नहीं बल्कि एक साधना का अवसर मानता है। याद रखो, यह जीवन केवल खाने, कमाने और मरने के लिए नहीं है। यह जीवन है जागने के लिए, सीखने के लिए, भीतर की यात्रा पर जाने के लिए। जब तुम प्रतिदिन के संघर्षों में फंसे रहते हो, दूसरों से तुलना करते हो, नाम और यश की चाह में दौड़ते हो, तब तुम अपनी आत्मा की पुकार को अनसुना कर देते हो। और वह आत्मा, वह सदा पुकारती है, वह कहती है, मुझे जानो। लेकिन हम बाहर के शोर में भीड़ की ओर भागते हुए उस पुकार को दबा देते हैं। तो मैं कहता हूं, रुक जाओ, शांत हो जाओ, अपने भीतर देखो। तुम जिस सत्य को बाहर खोजते फिरते हो वह तुम्हारे भीतर ही है। सच्चा परिवर्तन बाहर की व्यवस्था बदलने से नहीं आता। सच्चा परिवर्तन तब आता है जब एक एक मनुष्य अपने भीतर परिवर्तन लाने का निर्णय लेता है। जब तुम अपने भीतर के क्रोध को शांत कर लेते हो, तुम हिंसा को छोड़कर करुणा को अपनाते हो, तो एक शांतिपूर्ण संसार की नींव बनती है। क्या तुमने सोचा है कि संसार में इतनी नफरत क्यों है? क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि दूसरा बदले, लेकिन कोई स्वयं को नहीं बदलना चाहता। जबकि सत्य तो यह है कि परिवर्तन की शुरुआत स्वयं से होती है। जब तुम भीतर से प्रेम से भर जाओगे तो तुम्हें यह संसार भी सुंदर लगने लगेगा। और यह प्रेम, यह केवल किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होता। यह प्रेम कोई बंधन नहीं बनाता। यह प्रेम तो एक ऊर्जा है जो सभी जीवों के प्रति समान रूप से बहती है। यही मैत्री है जिस पर मैंने बार बार जोर दिया। सब प्राणी सुखी हों, सब प्राणी मुक्त हों, सब प्राणी भय रहित हों। जब तुम्हारे हृदय में यह भावना जागती है तो तुम केवल इंसान नहीं रहते, तुम एक बुद्ध बन जाते हो। लेकिन यह आसान नहीं है, क्योंकि तुम्हें अपनी गहराई से उन भावनाओं को उखाड़ फेंकना पड़ेगा जिन्हें तुमने वर्षों से संजो कर रखा है, जैसे द्वेष, ईर्ष्या, लालच और मोह। यह आत्म सफाई का कार्य है। जैसे कोई बागबान झाड़ियां काटता है, मिट्टी तैयार करता है, तभी फूल उगते हैं, वैसे ही तुम्हें भी अपने भीतर की सफाई करनी होगी। ध्यान, सत्संग, मौन और विवेक, ये सभी तुम्हारे साधन हैं, पर सबसे बड़ा साधन है निरंतरता। एक दिन ध्यान करके फिर 5 दिन भटकना, इससे कुछ नहीं बदलता। परिवर्तन तब आता है जब साधना एक जीवन शैली बन जाए। आज से तुम हर सुबह अपने आप से एक वादा करो, मैं आज कम क्रोधित होऊंगा, मैं आज अधिक शांत रहूंगा, मैं आज किसी एक व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करूंगा। ये छोटे छोटे प्रयास ही तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएंगे जहां से जीवन एक नई दृष्टि से दिखाई देता है, जहां हर व्यक्ति एक मित्र प्रतीत होता है, हर परिस्थिति एक गुरु बन जाती है और हर दिन एक नई शुरुआत। कुछ लोग कहते हैं, पर संसार तो बहुत कठिन है, लोग तो बहुत स्वार्थी है। हां, यह सच है, लेकिन कठिनाई तुम्हारा इम्तिहान नहीं, तुम्हारा आवाहन है। यह संसार ऐसा ही है, लेकिन क्या तुम भी वैसे ही बन जाओगे, या तुम एक ऐसे दीप बनोगे जो अंधकार को चुनौती देता है? बुद्धत्व का मार्ग यही है, कठिनाइयों से भागना नहीं, बल्कि उनके बीच प्रकाश बनकर खड़े रहना। और जब तुम्हारे जीवन में कष्ट आए, जब तुम टूट जाओ, बिखर जाओ, तो भी डरो मत, क्योंकि हर टूटन के पीछे एक पुनर्निर्माण छिपा होता है। जैसे बीज को मिट्टी में दबना पड़ता है, अंधेरे में रहना पड़ता है, तब वह अंकुर बनकर निकलता है, वैसे ही तुम्हें भी अपने अंधकार को स्वीकार करना होगा।
तुम जितना अंधकार को पहचानोगे उतनी ही जल्दी तुम प्रकाश की ओर बढ़ोगे। जीवन की सबसे बड़ी सफलता यही है कि तुम अपने सच्चे स्वरूप को जान सको। वह स्वरूप जो न कभी जन्मा था न मरेगा, जो न हिंदू है न मुस्लिम, न अमीर है न गरीब। वह तो बस चेतना है, शुद्ध, मौन, अनंत। और इस चेतना का अनुभव कोई भी कर सकता है, तुम भी। बस शर्त यह है कि तुम रुक जाओ, भीतर देखो और निडर होकर स्वयं को स्वीकार करो। तो अब समय आ गया है न केवल सुनने का बल्कि जीने का। मेरे वचन तभी अर्थपूर्ण है जब वे तुम्हारे जीवन में उतरें, जब तुम उन्हें अपने विचारों और कर्मों में उतारो। अन्यथा वे केवल शब्द बनकर रह जाएंगे। इसलिए उठो, अपने भीतर के सूर्य को पहचानो, उस प्रकाश को फैलाओ। संसार को तुम्हारी आवश्यकता है, एक ऐसे मनुष्य की जो जाग चुका है, जो प्रेम से भर गया है, जो मौन में भी संदेश दे सकता है। तुम वही हो जो मैं था। तुम्हारे भीतर भी वही बीज है, वही शक्ति, वही प्रकाश। बस अब समय है उसे पहचानने का, उसे जीने का। चलो अब भीतर की यात्रा पर निकलते हैं, वहां जहां न कोई भय है न दुख, जहां केवल शांति है और शुद्ध प्रेम। और जब तुम इस आत्मिक यात्रा पर चलने लगते हो, जब तुम भीतर झांकने की हिम्मत करते हो, तब धीरे धीरे जीवन के सत्य स्वयं प्रकट होने लगते हैं। यह यात्रा कोई तेज रफ्तार दौड़ नहीं, यह एक शांत और गहराई से भरी हुई साधना है, जिसमें तुम एक एक कदम अनुभव से सीखते हो, गिरते हो, उठते हो और हर बार पहले से अधिक सजग हो जाते हो। बुद्धत्व कोई गंतव्य नहीं, यह एक जीने की शैली है, जहां हर दिन एक अवसर है, हर क्षण एक शिक्षण है और हर अनुभव एक दर्पण है। तुम जब तक स्वयं को स्वीकार नहीं करते, तब तक मुक्ति नहीं मिल सकती। स्वयं को स्वीकार करना, अपने दोषों को देखना, अपने भीतर के अंधेरे को पहचानना, यह साहस का कार्य है। बहुत आसान होता है दूसरों पर दोषारोपण करना, परिस्थितियों को कोसना, अपने दुखों के लिए किसी और को जिम्मेदार ठहराना। लेकिन सत्य यही है कि हर दुख की जड़ हमारे भीतर ही है, हमारे मुंह में, हमारी अपेक्षाओं में, हमारी वासनाओं में। जब तुम यह देखना शुरू करते हो, तो भीतर से एक नई ऊर्जा जन्म लेती है। वह ऊर्जा जो न बाहर से आती है न किसी धर्म ग्रंथ से, वह आती है तुम्हारे अनुभव से, तुम्हारे प्रत्यक्ष बोध से। यही ऊर्जा धीरे धीरे तुम्हें बदलने लगती है। तुम शांत होने लगते हो, प्रतिक्रियाओं की जगह उत्तर देने लगते हो। तुम अपने विचारों को देख पाते हो और उनमें फंसे बिना उन्हें जाने देते हो। यही ध्यान है, कोई कठिन क्रिया नहीं, बस साक्षी भाव से देखना, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपने शरीर की गतिविधियों को बिना कोई प्रतिक्रिया दिए, केवल देखना, स्वीकार करना और छोड़ देना। जैसे कोई नदी अपने मार्ग में बहते पत्तों को देखती है पर पकड़ती नहीं, वैसे ही तुम्हें भी अपने मन के पत्तों को देखना है पर उनमें उलझना नहीं। और जब तुम ऐसा करना शुरू करते हो, तो धीरे धीरे मन शांत होने लगता है, जैसे किसी तालाब का पानी स्थिर हो जाता है और उसके तल की चीजें स्पष्ट दिखाई देती है। तब तुम अपने भीतर के उस मौलिक स्वरूप को देख पाते हो, जो न जन्मता है न मरता है, जो शुद्ध है, पूर्ण है और मुक्त है। लेकिन यह परिवर्तन रातों रात नहीं होता। यह समय लेता है, निरंतर अभ्यास मांगता है, धैर्य की कसौटी पर कसता है। और यही वह स्थान है जहां अधिकांश लोग हार मान लेते हैं। वे कहते हैं, मैंने ध्यान किया पर कुछ नहीं हुआ, मैंने अच्छा बनने की कोशिश की पर लोग नहीं बदले। मैं उनसे कहता हूं, यदि तुम फल के लिए साधना कर रहे हो तो वह साधना नहीं, सौदा है। सच्ची साधना तो निष्काम होती है, जहां तुम केवल इसलिए बदलते हो क्योंकि भीतर से एक पुकार उठती है कि अब और नहीं, अब मुझे अपने सच्चे स्वरूप की ओर लौटना है। और जब यह भीतर से आता है, तब उसमें कोई हड़बड़ी नहीं होती। फिर तुम्हें न परिणाम की चिंता होती है न समाज की।
फिर तुम केवल चलते हो, एक एक क्षण को सजगता से जीते हुए, जैसे कोई भक्त अपने आराध्य की सेवा करता है, पूरे प्रेम, समर्पण और मौन के साथ। तुम्हारे मन में विचार आएंगे, क्या मैं योग्य हूं? क्या मैं कर पाऊंगा? क्या इतनी अशांति में भी शांति संभव है? मैं कहता हूं, हां, तुम पूर्ण रूप से योग्य हो। तुम्हारे भीतर वही चेतना है जो मुझ में थी, जो हर जागृत आत्मा में होती है। यह कोई बाहरी योग्यता की बात नहीं है, यह तो केवल स्मरण की बात है। तुम भूल गए हो कि तुम कौन हो, और साधना वही प्रक्रिया है जिससे यह स्मरण पुनः जागृत होता है। और जैसे जैसे यह स्मरण गहराता है, वैसे वैसे तुम्हारे भीतर एक नई दृष्टि जन्म लेती है। तुम अब चीजों को पहले की तरह नहीं देखते। अब तुम्हें दिखता है कि क्रोध करने वाला भी पीड़ित है, गाली देने वाला भी भीतर टूटा हुआ है, और वह जिसे तुम अपना शत्रु समझते थे, वह भी किसी अंधकार में उलझा हुआ है। तब तुम्हारे भीतर करुणा उपजती है, एक ऐसी करुणा जो प्रतिक्रिया नहीं करती बल्कि समझती है। यही करुणा संसार को बदल सकती है। न तलवार, न तर्क, न विरोध, केवल करुणा ही वह शक्ति है जो मनुष्य के हृदय को स्पर्श कर सकती है। जब तुम भीतर से करुणामय हो जाते हो, तब तुम्हारे कर्म भी उसी भाव से प्रेरित होते हैं। फिर तुम जो भी करते हो, वह भोजन बनाना हो, बच्चों को पढ़ाना हो, खेत में हल चलाना हो या व्यवसाय चलाना हो, वह सब एक साधना बन जाता है। क्योंकि अब उसमें लोभ नहीं होता, अहंकार नहीं होता, तुलना नहीं होता है, केवल प्रेम, सेवा और समर्पण। यही जीवन का उद्देश्य है, जीना इस तरह कि तुम्हारा अस्तित्व ही दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाए। न तुम्हें प्रचार करने की जरूरत होगी, न उपदेश देने की। तुम्हारा मौन भी लोगों के जीवन में बदलाव ला देगा। यही वह शक्ति है जो किसी बुद्ध, महावीर, नानक या कबीर में होती है, और वही शक्ति तुम में भी है। बस उसे जगाने की आवश्यकता है। और याद रखो, यह मार्ग अकेले चलने का मार्ग है। कोई तुम्हारे साथ नहीं चल सकता, कोई तुम्हारे स्थान पर ध्यान नहीं कर सकता, कोई तुम्हारे भीतर की गांठें नहीं खोल सकता। यह कार्य तुम्हें ही करना होगा। लेकिन जब तुम पहला कदम उठाते हो, तो ब्रह्मांड तुम्हारा साथ देने लगता है, और धीरे धीरे, बिना शोर के, बिना किसी प्रदर्शन के, तुम भीतर से रूपांतरित हो जाते हो। यही सच्चा चमत्कार है, स्वयं को जान लेना, अपने भीतर की रोशनी को पहचान लेना। और अब जब तुम यह सब सुन चुके हो, तो मैं तुमसे एक अंतिम बात कहना चाहता हूं। समय बहुत तेजी से निकल रहा है। मृत्यु एक सुनिश्चित सत्य है, और कोई नहीं जानता कि अगला श्वास आएगा भी या नहीं। तो जो करना है अभी करो, जागो अभी, देखो अभी, प्रेम करो अभी। यह जीवन, यह क्षण, यही सबसे बड़ा वरदान है। इसे पहचानो, इसे संजो, और इसे उसी श्रद्धा से जियो जैसे कोई भक्त अपने भगवान के साक्षात्कार के लिए जीता है। क्योंकि अंततः बुद्धत्व कोई लक्ष्य नहीं है, यह तो तुम्हारा मूल स्वरूप है जिसे तुम भूल चुके हो। अब समय है स्मरण का, जागरण का, प्रेम का और प्रकाश बनने का। प्रिय मित्रों, जब तुम इस जीवन के पथ पर चलते हो, तब याद रखो कि हर अनुभव तुम्हारे लिए एक शिक्षक है, हर परिस्थिति तुम्हारे लिए एक अवसर है, और हर क्षण तुम्हारे लिए एक उपहार है। इस संसार की वास्तविकता को समझना आसान नहीं, क्योंकि यहां सुख और दुख, आशा और निराशा, सफलता और असफलता, ये सब एक साथ चलते हैं, जैसे दिन और रात। परंतु जो व्यक्ति इस जीवन के परिवर्तनशील स्वभाव को समझ लेता है, वह संसार की चकाचौंध से ऊपर उठ जाता है। वह जानता है कि बाहरी वस्तुएं स्थायी नहीं, न ही ये उसकी असली पहचान है। असली पहचान तो उसकी आत्मा है, जो न जन्मी है, न मरती है और न कभी समाप्त होती है। यह आत्मा ही तुम्हारा सार है, तुम्हारा वास्तविक स्वभाव है, और यह जानना ही तुम्हें मुक्ति की ओर ले जाता है। इसलिए मैं तुमसे आग्रह करता हूं कि अपने भीतर झांको, उस गहन शून्य में उतर जाओ, जहां न कोई भय है, न कोई चिंता, न कोई दुख। उस शून्य में तुम्हें वह शांति मिलेगी
जो संसार की कोई भी चीज नहीं दे सकती। जीवन की यात्रा में अक्सर मन भ्रमित होता है, हृदय थक जाता है और आत्मा उदास हो जाती है। लेकिन यह जरूरी नहीं कि तुम उसी प्रकार चलते रहो। जब भी तुम्हें लगे कि राह कठिन है, मन हतोत्साहित है, तो ध्यान करो कि यह क्षण भी गुजर जाएगा। यही संसार का नियम है, सब कुछ नष्ट होता है, परंतु हर अंत के बाद एक नया आरंभ होता है। इसलिए गिरो, गिरने से मत डराओ, क्योंकि गिरना भी सीखने का एक हिस्सा है। और जब तुम गिरते हो तो अपने भीतर की उस अग्नि को महसूस करो जो तुम्हें उठने की प्रेरणा देती है। यही अग्नि है जिजीविषा की, जीवन की और मुक्ति की। इसे कभी न बुझने देना। उठो और अपने पथ पर फिर से चल पड़ो। प्रत्येक कदम के साथ तुम अधिक दृढ़, अधिक जागरूक बनोगे। तुम्हारे मन में अनेक प्रश्न होंगे। मैं कौन हूं? मेरा उद्देश्य क्या है? मैं क्यों जन्मा हूं? इन प्रश्नों के उत्तर केवल बाहरी अध्ययन से नहीं मिलते। वे उत्तर तुम्हारे भीतर ही छिपे हैं। जब तुम चुप होते हो, ध्यान लगाते हो, तब वे धीरे धीरे प्रकट होते हैं और तुम्हें यह समझ में आता है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य है जागना, समझना और प्रेम करना। प्रेम केवल एक भावना नहीं, बल्कि एक अवस्था है। एक ऐसी अवस्था जहां आत्मा की सीमाएं मिट जाती है और तुम्हारा हृदय संपूर्ण जगत के लिए खुल जाता है। यह प्रेम क्रोध, द्वेष और भय को समाप्त कर देता है। जब तुम इस प्रेम की अनुभूति करोगे, तब तुम देखोगे कि संसार में भेदभाव, हिंसा और अन्याय क्यों होते हैं। क्योंकि लोग प्रेम की कमी से पीड़ित हैं। इसलिए प्रेम फैलाना सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा कर्म है। यह वह दीप है जो जीवन के अंधकार को दूर कर सकता है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि यह मार्ग आसान नहीं है। इस मार्ग में तुम्हें अनेक बार खुद से लड़ना होगा। तुम्हें अपने अहंकार से जूझना होगा, अपने भय और भ्रमों से पार पाना होगा। लेकिन याद रखो, यह संघर्ष तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाता है। यह संघर्ष तुम्हें सच्चाई के करीब ले जाता है। और जब तुम इस संघर्ष को स्वीकार कर लेते हो, तो तुम्हारे भीतर एक अद्भुत शक्ति जाग उठती है जो तुम्हें अडिग रखती है। यह शक्ति तुम्हारी अंतरात्मा की है, वह शक्ति जो तुम्हें सच्चे स्वतंत्रता की ओर ले जाती है। इसलिए जब भी जीवन कठिन लगे, अपने भीतर उस शक्ति को खोजो, उससे जुड़ो और उससे प्रेरणा पाओ। यही तुम्हारे भीतर का बुद्ध है जो तुम्हें हर परिस्थिति में सही मार्ग दिखाएगा। इस जीवन में समय की महत्ता को भी समझो। समय एक ऐसी नदी है जो कभी नहीं रुकती। यह बहता रहता है और जो बीत गया वह लौटकर नहीं आता। इसलिए जो भी काम है, जो भी परिवर्तन चाहिए, उसे टालो मत। हर दिन, हर क्षण एक नया अवसर है। इस क्षण को गले लगाओ, पूरी जागरूकता से जो। जब तुम इस क्षण में पूरी तरह उपस्थित हो जाते हो, तब तुम्हें जीवन की गहराई का अनुभव होता है। तुम समझते हो कि सुख दुख, जीत हार सब क्षणिक है और जो स्थायी है वह तुम्हारी चेतना है। इसलिए जीवन में हर परिस्थिति का स्वागत करो, हर अनुभव को अपना गुरु मानो। इसी दृष्टि से देखो तो जीवन एक सुंदर यात्रा बन जाता है, न कि केवल संघर्ष। इस यात्रा में धैर्य सबसे बड़ा मित्र है। धैर्य रखो, क्योंकि सभी बदलाव एक साथ नहीं आते। जैसे वृक्ष धीरे धीरे बढ़ता है, वैसे ही तुम्हारा मन और आत्मा भी धीरे धीरे विकसित होती है। अंत में तुम्हें यह भी समझना होगा कि तुम अकेले नहीं हो। यह यात्रा अकेले चलने वाली हो सकती है, परंतु तुम्हें इस संसार में अनेक साथी मिलेंगे। वे तुम्हारे मार्गदर्शक होंगे, तुम्हारे प्रेरणा स्रोत होंगे। एक दूसरे के अनुभव सुनो, उनसे सीखो और अपने अनुभव साझा करो। मिलकर जब हम इस चेतना की ओर बढ़ेंगे, तब यह संसार स्वाभाविक रूप से एक बेहतर स्थान बन जाएगा। इसलिए प्रेम और सहानुभूति का विकास करो, किसी से द्वेष न रखो और हमेशा दूसरों के लिए शुभकामनाएं रखो। यही वास्तविक मानवता है। और जब तुम इस मानवता की गहराई को समझ जाओगे, तब तुम स्वतः ही बुद्ध बन जाओगे। एक ऐसा व्यक्ति जो न केवल स्वयं के लिए
बल्कि सभी जीवों के लिए शांति, प्रेम और जागरूकता का स्रोत है। तो मित्रों, उठो, अपने भीतर के उस दिव्य प्रकाश को पहचानो, उसे पोषित करो और उसे संसार तक पहुंचाओ, क्योंकि यही प्रकाश है जो अंधकार को मिटा सकता है, यही प्रेम है जो नफरत को खत्म कर सकता है, और यही शांति है जो तुम्हें मोक्ष तक ले जाएगी। इस यात्रा की शुरुआत आज से करो, अभी से करो, क्योंकि इस क्षण से बेहतर कोई क्षण नहीं है। आत्मा का प्रकाश तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अपने भीतर जाकर उसे खोजो, उसे जगाओ और सच्चे जीवन का आनंद लो। प्रिय मित्रों, जीवन एक ऐसा रहस्य है जिसे जितना समझने की कोशिश करो उतना ही उसका विस्तार और गहराई प्रकट होती है। यह संसार चकाचौंध और भ्रम से भरा है, जहां हर पल अनेक द्विविधाएं तुम्हारे समक्ष आती हैं। सुख दुख, लाभ हानि, प्रिय अप्रिय, जन्म मरण। परंतु जो व्यक्ति इन द्वैतों के पार जाकर सत्य की खोज करता है, वही सच्चा ज्ञानी बनता है। तुम सोचते हो कि जीवन केवल भौतिक सुखों का संग्रह है, परंतु मैं कहता हूं कि जीवन का वास्तविक अर्थ कहीं और है। यह आत्मा का जागरण है, स्वयं को जानने का साहस है और अपने भीतर के उस अमर प्रकाश से मिलने की यात्रा है जो जन्म और मृत्यु के चक्र से परे है। यह यात्रा केवल शास्त्रों के ज्ञान से पूरी नहीं होती, न ही किसी मंदिर या गुरुकुल की दीवारों के भीतर सीमित है। यह तो भीतर के मौन को सुनने, अपने मन के अंधकार को दूर करने और हृदय के द्वार खोलने का कार्य है। जब तुम भीतर देखोगे तो पाओगे कि वह जो तुम समझते हो मैं है, वह केवल शरीर और मन का एक प्रतिबिंब है। असली मैं तो वह अमर चेतना है जो सब में व्याप्त है। अहंकार तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। यही अहंकार तुम्हें बांधता है, तुम्हें दूसरों से लड़ाता है, तुम्हें स्वयं से दूर करता है। यह अहंकार कहता है मैं श्रेष्ठ हूं, मुझे अधिक चाहिए, मेरा अधिकार है। लेकिन यह भी सत्य है कि यही अहंकार तुम्हारे दुखों का मूल कारण है। जब तुम अपने अहंकार को त्याग देते हो, तब तुम्हारे भीतर करुणा और प्रेम की गंगा प्रवाहित होने लगती है। करुणा वह अमूल्य भावना है जो सभी जीवों के प्रति समान होती है, जो किसी भेदभाव को स्वीकार नहीं करती। जब तुम सच्चे मन से दूसरों के दुख में सहभागी बनते हो, तब तुम्हारा स्वयं का दुख भी हल्का हो जाता है। यही करुणा तुम्हें अपने भीतर की शांति से जोड़ती है और वह शांति तुम्हें संसार के तमाम संघर्षों से ऊपर उठा ले जाती है। ध्यान, संयम और विवेक, ये तीनों तुम्हारे सबसे बड़े सहायक हैं। ध्यान तुम्हारे मन को एकाग्र करता है, तुम्हें वर्तमान क्षण में लाता है और तुम्हारे भीतर के भ्रमों को दूर करता है। संयम तुम्हें वासनाओं और लोभ से मुक्त करता है, जिससे तुम्हारा मन निर्मल और स्थिर हो जाता है। विवेक वह प्रकाश है जो तुम्हें सही और गलत में फर्क समझाता है और तुम्हें सद्गति की ओर मार्गदर्शन करता है। इन तीनों का समन्वय तुम्हारे जीवन को सार्थक बनाता है। याद रखो, किसी भी महान साधना की शुरुआत एक छोटे प्रयास से होती है। जब तुम हर दिन कुछ समय अपने मन को शांत करने के लिए निकालते हो, तो तुम्हारा मन धीरे धीरे उन पथों पर चलना सीख जाता है जहां भ्रम और अंधकार नहीं होते। कर्म का सिद्धांत भी तुम्हारे जीवन में गहरा प्रभाव डालता है। कर्म केवल बाहरी क्रियाएं नहीं हैं, बल्कि वे तुम्हारे विचार, शब्द और भावनाएं भी हैं। जो कर्म तुम करते हो, उसका फल तुम्हें अवश्य मिलता है, कभी शीघ्र, कभी विलंब से। इसलिए सदैव यह प्रयास करो कि तुम्हारे कर्म न केवल स्वयं के लिए, बल्कि संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए हो। जब तुम्हारा कर्म निष्काम होता है, अर्थात बिना फल की इच्छा के किया जाता है, तो वह कर्म तुम्हें मोक्ष की ओर ले जाता है। और मोक्ष का अर्थ है जन्म मरण के चक्र से मुक्ति, आत्मा की पूर्ण स्वतंत्रता। मोक्ष प्राप्ति का मार्ग कठिन है, परंतु वह असंभव नहीं। यह मार्ग तब आसान हो जाता है जब तुम अपने अहंकार और मोह से ऊपर उठ जाते हो और अपने भीतर के दिव्य स्वरूप को पहचान लेते हो। जीवन में दुख और पीड़ा से भागना संभव नहीं।
क्योंकि ये जीवन के अपरिहार्य पहलू है। परंतु दुख का सामना कैसे करना है, यही तुम्हारा असली परीक्षा है। जब तुम दुख को अपने भीतर स्वीकार कर लेते हो, उसे समझते हो, तब वह तुम्हारा शिक्षक बन जाता है। दुख तुम्हें जीवन के गहरे सत्य से मिलवाता है, तुम्हें संवेदनशील बनाता है और तुम्हें विनम्रता की शिक्षा देता है। इसलिए कभी भी दुख से घबराओ मत, नहीं उससे भागो, उसका सामना करो, उसे अपनाओ और उससे सीखो। यही वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा तुम मानसिक और आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनते हो। अपने आसपास के संसार को प्रेम और करुणा की दृष्टि से देखो। हर जीव, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, हर पौधा, हर पेड़, यहां तक कि पृथ्वी का प्रत्येक कण तुम्हारा साथी है। इस समस्त सृष्टि में एक दिव्य संबंध है और जब तुम इसे समझते हो, तब तुम्हारा दृष्टिकोण पूरी तरह बदल जाता है। तुम्हें न केवल अपने लिए बल्कि संपूर्ण जगत के लिए चिंता होने लगती है। यही परमार्थ है, यही धर्म है। और जब तुम्हारा हृदय इस परमार्थ से भर जाता है, तब तुम संसार के लिए प्रकाश का स्रोत बन जाते हो। तुम्हारी आत्मा की ज्योति से अनेक अन्य आत्माएं भी प्रकाशित होती हैं। यह श्रृंखला कभी समाप्त नहीं होती। यह सृष्टि की अनंतता का प्रतिबिंब है। इस यात्रा में धैर्य का होना अत्यंत आवश्यक है। परिवर्तन एक दिन में नहीं होता। तुम्हें अपने भीतर रोजाना संघर्ष करना पड़ता है, अपने विचारों को संयमित करना, अपने भावनाओं को नियंत्रित करना, अपने कर्मों को सुधारना। और जब तुम इस अभ्यास को लगातार करते रहो, तब तुम्हें धीरे धीरे अपने जीवन में चमत्कार दिखाई देंगे। तुम्हारा मन शांत होगा, तुम्हारा हृदय विस्तृत होगा और तुम्हारी दृष्टि व्यापक होगी। तुम देख पाओगे कि संसार में जो भी व्याधि, दुख और असत्य है, वह केवल हमारे अज्ञानता और असहिष्णुता के कारण है। और जब तुम अपने भीतर की बुद्धि से काम लेते हो, तब वह अज्ञानता दूर होने लगती है। एक शिष्य की तरह हमेशा सीखने का भाव रखो। कभी मत सोचो कि तुम सब कुछ जान चुके हो। सच्चा ज्ञान वही है जो तुम्हें यह एहसास कराता है कि तुम अभी भी सीखने की प्रक्रिया में हो। हर व्यक्ति, हर घटना तुम्हारे लिए एक नया पाठ है। तुमसे जो भी गलती होती है, उसे अपनी प्रगति की सीढ़ी बनाओ। किसी को दोष मत दो, क्योंकि दोष देने से तुम्हारा मन उलझा रहता है। इसके बजाय अपने भीतर झांको और समझो कि कहां कमी रह गई। इसी आत्मनिरीक्षण से तुम्हारा मन निर्मल होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रेम और करुणा के मार्ग पर चलो, बिना किसी स्वार्थ के। प्रेम वह शक्ति है जो सबको जोड़ती है, जो हर घाव को भरती है, जो हर टूटे हुए दिल को जोड़ती है। जब तुम प्रेम के साथ जीवन बिताते हो, तब जीवन स्वयं एक पूजा बन जाता है। और जब यह प्रेम अनुकंपा के साथ जुड़ जाता है, तब यह संसार में शांति और संतुलन स्थापित करता है। इसलिए अपने हृदय को खोलो, सभी के लिए प्रेम उत्पन्न करो और इस प्रेम को अपने कर्मों के माध्यम से प्रकट करो। अंत में मैं यह कहना चाहता हूं कि तुम्हारा जीवन तुम्हारे हाथ में है। इसे न तो दूसरों के क्रोध से खराब होने दो, न ही अपने भय से सीमित होने दो। तुम वह शक्ति हो जो अपने जीवन का निर्माता है। अपने भीतर के बुद्धत्व को जागृत करो, उस शाश्वत सत्य को पहचानो जो तुम्हें मुक्त करता है। और इस मुक्ति की ओर बढ़ते हुए याद रखो, हर एक कदम, हर एक सांस एक नया जन्म है, एक नया अवसर है। तो उठो, जागो और उस प्रकाश को खोजो जो तुम्हारे भीतर छिपा है। उस प्रकाश को प्रज्वलित करो और संपूर्ण संसार में फैलाओ, क्योंकि यही प्रकाश है जो जीवन के सभी अंधकारों को दूर कर सकता है। यही प्रकाश है जो तुम्हें सच्चा सुख, सच्चा शांति और सच्ची मुक्ति दे सकता है। अब समय है अपने भीतर के उस दिव्य सूरज को पहचानने का, उस अनंत शांति को अनुभव करने का और अपने जीवन को एक पवित्र साधना बनाने का। यह यात्रा आसान नहीं होगी, पर यह सबसे मूल्यवान और महान यात्रा है जिसे कोई भी मनुष्य अपने जीवन में कर सकता है। इसलिए संकल्प लो, धैर्य रखो और प्रेम के मार्ग पर अडिग होकर चलो।
तुम्हारा सत्य तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा और अंततः तुम उस मोक्ष को प्राप्त कर लोगे जिसका अनवरत प्रयास मानव जाति ने सदियों से किया है।